क्योंकि अगर फोन पे जवाब दोगे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और कल जब बैंक कोर्ट जाएगा तो आपके खिलाफ केस बन जाएगा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया था। बैंक क्या कर रहा है ये समझो, बैंक आपको नोटिस दे रहा है बार बार, कारण क्या है, वो फाइल मोटी कर रहा है ताकि जब कोर्ट में जाएगा कल तो आपके इतने सारे नोटिस होंगे, जज कहेगा इतने सारे नोटिस भेजे, तुम्हारा जवाब कहाँ है, तुम्हारा एक भी जवाब नहीं है। तो पहले तो नोटिस बैंक से आया तो जवाब बैंक का नोटिस का रिटर्न में दे दो। दूसरा नोटिस होता है जो वकील से आता है। अब कैसे पता चलेगा नोटिस वकील का है, उसमें लिखा होगा एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील इंग्लिश में लिखा होगा या एडवोकेट का सिंबल होगा, वो वकील का नोटिस है। वकील के नोटिस का जवाब वकील के थ्रू दिया जाना चाहिए। 500 रुपए लेता है कोई भी वकील, जाओगे वो उसका जवाब लिख करके दे देगा, जो जो लिखा होगा आपके ऊपर आरोप लगाओगे उनका जवाब दे देगा। अगर आप जवाब देते रहेंगे तो क्या होगा, फिर नोटिस आएगा, आपने फिर जवाब देना है, फिर नोटिस आएगा, फिर जवाब देना है। आपकी प्रॉपर्टी, घर, चीजें, गाड़ी, उन पर कब्जा नहीं होगा, आपको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, आप भगोड़े नहीं हो क्योंकि आप भाग नहीं रहे हो। तीसरा नोटिस आता है अदालत का, उसमें लिखा होता है सत्र अदालत, जिला न्यायालय, लोक अदालत, न्यायालय लिखा हो, अदालत लिखा हो, कोर्ट लिखा हो, वो कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट के नोटिस पर खुद जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते तो वकील को भी भेज सकते हैं, वैसे बेहतर ये रहेगा वकील से ज्यादा अच्छी तरह आप अपनी बात रख सकते हैं। और भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की इजाजत देता है। आपके साथ जो बीत रहा है वो आपसे बेहतर कौन बता पाएगा यार, मेरे साथ जो बीता है मैं बता पाऊंगा। जज साहब के सामने जाओ और अपनी स्थिति बता दो, सच बोलना। अगर आपने झूठ बोला तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि कोर्ट में ऐसे दावपेच लगा करके असलियत निकल आती है। मैं नाम नहीं लूंगा, यही एक साथी है जो कह रहे हैं मैंने गेम खेली या कुछ भी करके पैसा जुए में इसमें उसमें चला गया। अभी क्या होगा, आपने बोल दिया जी मैंने तो बिजनेस में लगाया, नुकसान हो गया। जब एप्लीकेशन निकलेगी, जब आपके ऐप में दिखेगा, पता चलेगा आपने तो गेम खेली थी, तो माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे थे। झूठ नहीं बोलना, जो सच है वो बताओ। सरकार माफ कर दे ठीक, सरकार समय दे दे तो भी ठीक, लेकिन अगर नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा। पहले आएगा बैंक का नोटिस, आपने जवाब नहीं दिया, फिर आएगा वकील का नोटिस, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया, फिर आएगा कोर्ट का नोटिस, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया, उसके बाद आएगा वारंट। पहली बार वारंट आएगा बेलेबल, बेलेबल मतलब जाके बेल हो जाएगी, उसका भी जवाब नहीं दिया तो आएगा नॉन बेलेबल, अब आपकी बेल भी नहीं होगी, पुलिस उठाकर ले जाएगी आपको। और अगर उसका भी जवाब नहीं दिया और आप नहीं मिलते हो तो आपको पीओ यानी भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और आपके जितने भी आपके पास आईडी कार्ड्स हैं उनके आधार पर आपकी सर्च होगी। प्रॉपर्टी भी जा सकती है, घर वालों को परेशान किया जा सकता है। ऐसी नौबत मत आने दो। आपने लोन लिया, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार, लोन लेना कोई क्राइम नहीं है और लोन ना चुकाना भी कोई क्राइम नहीं है। जो लोग आपको डराते हैं, बैंक वाले, एनबीएफसी वाले, एप्लीकेशन वाले, कि आपने गुनाह कर दिया, क्राइम कर दिया, लोन अगर नहीं चुका पाते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तो इसलिए डरना नहीं है। लोन नहीं चुका पाएगा, कारण पता करो। कारण क्या क्या हो सकता है, हो सकता है आपके पास कमाई का साधन ना रहा हो सकता है नौकरी छूट गई, हो सकता है व्यापार बंद हो गया। जैसे किसी ने कहा मेरी नौकरी छूट गई, मैंने कहा प्रूफ है। अगर आपकी नौकरी छूटी और आपके पास सबूत है तो बिल्कुल भी मत घबराना, जब भी सरकार बुलाएगी वो सबूत दिखा देना। उस डेट के बाद अगर आपकी नौकरी छूटने के बाद बैंक ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई होगी, सरचार्ज लगाया होगा, इंटरेस्ट लगाया होगा, वो सब सरकार को हटवाना पड़ेगा, हटा देगी सरकार। वैसे तो बैंक को ही कर देना चाहिए। आरबीआई कहता है जब आपको लोन मिला तो आपको लोन ऐसे मिल गया क्या, आपका सिविल चेक किया गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगी गई होगी, आपका गारंटर लिया गया होगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, आईटीआर इनकम टैक्स की रिटर्न देखी गई होगी, तब लोन मिला है ना। यानी बैंक को आपकी स्थिति देख करके लोन दिया। आज आपकी स्थिति खराब हुई, बैंक को सपना नहीं आएगा। अब क्या होगा, जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, इससे पहले कि आपकी ईएमआई बाउंस हो, बैंक को जाकर अपनी स्थिति के बारे में बताओ। अभी एक साथी आए हमारे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात करी। भाई साहब ने कहा मेरी सारी ईएमआई जा रही है, लेकिन मैं लेटर भेज रहा हूं सबको कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, आगे नहीं पे कर पाऊंगा। अभी क्या होगा, दो मैसेज दे दिया आपने। पहला, आप डिफॉल्टर नहीं हो, आप पैसे पे करना चाहते हो। दूसरा, आप मदद मांग रहे हो। क्या मदद मांग रहे हो भाई, या तो मुझे समय दे दिया जाए या मेरी ईएमआई को कम कर दिया जाए। बैंक क्या क्या कर सकता है, बैंक एक तो आपको रिलैक्सेशन पीरियड दे सकता है, जिसको बोलते हैं लीन पीरियड। 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय मिल सकता है, जिसमें आपको ईएमआई पे नहीं करनी। क्या पे करना है, सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दो। कितना इंटरेस्ट, मान लो आपकी ईएमआई 50,000 रुपए की, तो इंटरेस्ट पता है कितना बनेगा, 5,000 रुपया। अब अगर आप 50,000 रुपए महीना नहीं भर सकते, 5,000 तो भर सकते हो ना। बैंक से रिक्वेस्ट कर लो कि मेरे को लीन पीरियड दे दो। बैंक कहता नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, तो बैंक को अगली रिक्वेस्ट कर लो, मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो।
2 बार आपको अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करने का अधिकार है, आरबीआई ऐसा कहता है। रिस्ट्रक्चर में 2 काम होते हैं, ईएमआई को कम करके, अमाउंट कम करके ड्यूरेशन बढ़ा लो, या ड्यूरेशन कम करके अमाउंट बढ़ा लो। मान लो आपके पास पैसे आ गए कहीं से, तो आपको जी 50,000 की नहीं, मेरी तो 2 लाख की ईएमआई कर दे, और मेरा जो 10 साल है उसको 2 साल कर दे, 3 साल कर दे, वो करा सकते हो। या आपका बिजनेस कम हो गया, नौकरी छूट गई, आपकी ईएमआई जा रही थी 50,000 की, अब आपको लग रहा है मैं तो 20,000 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा, बैंक से बोलो भैया मुझे 20,000 की ईएमआई कर दे, 10 साल की वजह 15 साल का केस कर दे, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब यार सुन लेना भाई पूरी बात। अभी समस्या क्या आती है, हम बैंक में जाके बात ही नहीं करते। अब कई लोग कहते हैं, जैसे भाई ने भी कहा कि ईएमआई बढ़ जाएगी तो ब्याज बढ़ेगा, और भाई प्रॉपर्टी तो बच जाएगी, हमें 50,000 नहीं दे सकते, 20 तो दे सकते हैं ना। अगर आप ये चाहते हो कि आप इस फंदे से निकलो जो बैंकों ने जाल बनाया है, तो उससे निकलने का एक ही तरीका है, बैंक बिना पैसे लिए छोड़ेगा नहीं। या तो सरकार पैसे दे दे, जैसा लोन माफ होता है, किसानों का माफ हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हुआ है, वैसे सरकार आम जनता के पैसे दे दे तो फायदा हो सकता है। जब तक सरकार नहीं दे रही, तुम देते रहो। जिन लोगों का लोन माफ होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, सबसे पहले उन लोगों का लोन माफ होगा जिन लोगों ने जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं करा। और एक भाई ने, किसी ने कहा मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं, अगर बैंक के पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है आपके आउटस्टैंडिंग से, बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा। कारण क्या है, अपने ऊपर लो ना यार। तुमने किसी को दिया 10 लाख रुपए और उसकी 50 लाख की चीज तुम्हारे पास गिरवी है, तुम क्या चाहोगे कि वो 10 लाख दे दे या डिफॉल्ट कर जाए? डिफॉल्ट कर जाए, ताकि 50 लाख की चीज हड़प लूं। बैंक क्या करता है, बैंक आपको डिफॉल्ट करने के लिए ऐसी स्थिति बना देता है, टॉपअप देता रहेगा, ईएमआई का अमाउंट बढ़ाता रहेगा। कब तक? जिस दिन तक तुम डिफॉल्ट ना कर जाओ। और जब डिफॉल्ट कर जाओगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टी ना जाए, तुम्हारे ऊपर केस ना बने, तब तक अपनी लड़ाई खुद लड़ो। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं 3 स्तर पर। पहला, तुम्हारी जानकारी सरकार को दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? मैंने ये जानकारी पता करी कि बड़े बड़े अमीरों का लोन माफ क्यों होता है। कारण क्या है, उनकी जानकारी सरकार के पास रहती है। वो जितना लोन लेते हैं, कितने उन्होंने मार्केट से शेयर उठाए हैं, कितना पब्लिक से पैसा लगाया, कितना बैंक से लिया, सारी जानकारी सरकार को देते हैं। तो सरकार के पास जब जानकारी होती है, सरकार को पता रहता है इनकी मदद करनी है, आज दिक्कत आ रही है। आम इंसान ने जब लोन लिया, वो तो जानकारी सरकार के पास है, लेकिन जब वो डिफॉल्ट कर रहा है, पे नहीं कर पा रहा, व्यापार नहीं चल रहा, वो जानकारी है ही नहीं सरकार के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, एक कर्जा लिया, उसको चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया। इसे बोलते हैं कर्जे की दलदल। मानो आप एक गड्ढे में फंसे और उसी गड्ढे में से मिट्टी निकाल करके आप गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो गड्ढा और गहरा होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, तुम इस गड्ढे में निकल नहीं पाओगे, धंस जाओगे अंदर तक। तो ऐसी नौबत मत आने दो, ऐसी परिस्थिति मत बनने दो। और ऐसी परिस्थिति ना बने, उसके लिए क्या करना है? पहली बात तो लोन चुकाने के लिए लोन नहीं लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार गड्ढे में गिर गए ना, अब दोबारा गड्ढे में मत गिरना। लोन चुकाने के लिए लोन मत लेना। और कई लोगों ने तो प्राइवेट फाइनेंसरों से ले रखा है। और राजस्थान का मुझे नहीं मालूम, मैं मध्य प्रदेश गया, वहां पता चला 10-10, 12-12, 15% मासिक ब्याज पर पैसा है। अब सोचिए 10-15% कैसे देगा कोई व्यापारी? नहीं दे सकता यार। और वो क्या बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में, वो कहते हैं, साहूकार कहता है अगर तुम ब्याज नहीं पे कर पा रहे, किस्त नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेजो मेरे पास। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। और सरकार क्या कर रही है? मैंने बताया ना, सरकार कह रही है ये समस्या ही नहीं है, इतनी गंभीर समस्या है। अरे भाई आके देखो ना। मैं कहता हूं अलवर में कोई सरकार का अधिकारी आए और किसी भी मार्केट में घूम